So welcome back. We will now learn what is relational model. Relational model क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है. रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो भी हम लोग डेटाबेस में डेटा स्टोर कर रहे हैं वो रिलेशंस के फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, वो टेबल्स के फॉर्म में सेव कर रहे हैं और अलग अलग टेबल के बीच में हम लोग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हैं और एक रिलेशनल मॉडल भी हम लोग उससे प्रिपेयर कर सकते हैं. तो इस वीडियो में चलो जानते हैं कि बेसिक कंसेप्ट्स रिलेशनल मॉडल्स के कौन से होते हैं. तो ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ अ रिलेशनल डेटाबेस कैसे होता है, डेटाबेस स्कीमा का मतलब क्या होता है और एक एग्जांपल भी उसमें देखेंगे. सो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशनल डेटाबेसेस लुक्स लाइक दिस. यहाँ पे हम लोगों ने एक इंस्ट्रक्टर टेबल का एक एग्जांपल लिया है. रिलेशन मतलब टेबल्स. तो जनरली स्ट्रक्चर कैसे होता है रिलेशनल डेटाबेस का? रिलेशनल डेटाबेस में अलग अलग टेबल्स होते हैं और अलग अलग टेबल्स में रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है. तो ये इंस्ट्रक्टर टेबल में आप देख सकते हो यहाँ पे 4 कॉलम्स है: आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम एंड सैलरी. ये जो कॉलम हेडिंग्स है इसको एट्रीब्यूट्स या कॉलम्स भी हम लोग कहते हैं. ये जो हॉरिजॉन्टल डेटा है, जैसे कि एक इंस्ट्रक्टर है, उसका आईडी 10101 है, श्रीनिवासन उसका नाम है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से वो बिलोंग करते हैं और उनका सैलरी 65,000 है. तो ये जो हॉरिजॉन्टल इंफॉर्मेशन है इसको रिकॉर्ड कहते हैं या रोज या टपल्स के नाम से इसको जाना जाता है. तो जनरली रिलेशनल डेटाबेस का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, अलग अलग टेबल्स उसमें रहते हैं, हर एक टेबल का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है. रिलेशनल स्कीमा एंड इंस्टेंस. तो अगर टेबल के बारे में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो R is a table or a relation is equal to A1, A2 up to AN means A1, A2, AN are the attributes. एंड वो रिलेशनल स्कीमा हम लोग ऐसा ड्रॉप लिख सकते हैं. इंस्ट्रक्टर फॉर एग्जाम्पल इज इक्वल टू इन ब्रैकेट आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम एंड सैलरी. तो टेबल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसे भी हो सकता है. A relational instance R defined over the schema R is denoted by R in bracket capital R. तो स्कीमा मतलब वो डिजाइन रहता है डेटाबेस का. एंड अ टेबल विच इज कंटेनिंग सम डेटा एट दिस मोमेंट, दिस पर्टिकुलर डेटा कैन बी चेंज्ड. अभी फिलहाल के इंस्टेंस में उसमें ये डेटा है तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, स्मॉल आर इंस्टेंस से हम लोग उसको डिनोट कर रहे हैं. सो स्मॉल आर इन ब्रैकेट कैपिटल आर. The current values of a relation are specified by the table which are specified over here. An element T of a relation R is called as a tuple and it is represented by a row. तो ये जो है tuple, ये जो है rows है, यहाँ पे देखो इस टेबल में अलग अलग 12 different rows हम लोगों ने insert की है. So we can say that there are 12 different tuples in the given table. Now attributes क्या होते हैं? Now हर एक टेबल में एट्रीब्यूट्स का मतलब ये होता है कि वहां पे सेट ऑफ अलाउड वैल्यूज फॉर अ टपल. सो सेट ऑफ अलाउड वैल्यूज फॉर ईच एट्रीब्यूट इज कॉल्ड एज अ डोमेन ऑफ द एट्रीब्यूट. एट्रीब्यूट का मतलब ये होता है कि जो भी कॉलम के हेडिंग्स है तो उसको हम लोग एट्रीब्यूट्स कहते हैं और एट्रीब्यूट के अंडर जो डेटा हम लोग लिखते हैं, रोज की फॉर्म में जो डेटा इंसर्ट करते हैं, तो हर एक वैल्यू को डोमेन कहते हैं. एट्रीब्यूट वैल्यूज आर नॉर्मली रिक्वायर्ड टू बी ऑटोमिक. ऑटोमिक का मतलब इनडिविजिबल, मतलब एक सेल वैल्यू में एक ही वैल्यू वहाँ पे, एक ही डेटा आइटम वहाँ पे प्रेजेंट रहना चाहिए. द स्पेशल वैल्यू नल इज अ मेंबर ऑफ एवरी डोमेन इंडिकेटेड दैट द वैल्यू इज अननोन. तो कौन से डोमेन्स में वैल्यूज नल भी हो सकते हैं. द नल वैल्यूज कॉजेस कॉम्प्लिकेशंस इन द डेफिनेशन ऑफ मेनी ऑपरेशंस. Relations are unordered generally. You can see the order of the relation or the order of the records does not matter for a table. ऑर्डर ऑफ टपल्स आर इररिलेवेंट क्योंकि कहाँ पे कौन से रिकॉर्ड में डेटा सेव है दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. उसका जो प्राइमरी की रहता है, आईडी रहता है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है. सो यू कैन सी ओवर हियर कि जो सेम टेबल हम लोगों ने इसके पहले रिप्रेजेंट किया था
वही टेबल को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, लेकिन यहाँ पे जो रोज है उसका ऑर्डर चेंज कर दिया है। तो वो मैटर नहीं करता है कि कौन सा रो कौन से लोकेशन पे है, क्योंकि जब भी डेटा एक्सेस होगा, फॉर एग्जाम्पल 1 to 1 द इंस्ट्रक्टर नेम इज वो एंड ही इज फ्रॉम फाइनेंस एंड हिज सैलरी इज 90,000. So you can see over here, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वो सेम लोकेशन पे आए, तो हम लोग फॉर एग्जांपल 98345 किम की बात करेंगे, 98345. So you can see over here 98345 किम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 80,000, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 80,000. सो डज नॉट मैटर कि वो कौन से लोकेशंस पे है. डेटाबेस स्कीमा मतलब एक लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है डेटाबेस का. Database instance is a snapshot of the data in the database at the given instance in the time. तो उस वक्त वो डेटाबेस की या टेबल की वैल्यू कौन सी है, तो उसको हम लोग इंस्टेंस कहते हैं. और स्कीमा मतलब ओवरऑल डिजाइन होता है डेटाबेस का. तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि एक स्कीमा डायग्राम एक यूनिवर्सिटी डेटाबेस की यहाँ पे प्रेजेंट की है. देखो यहाँ पे अलग अलग 11 डिफरेंट टेबल्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर. ये सेक्शन नाम का एक टेबल है, ये सब उसके एट्रीब्यूट है. क्लासरूम नाम का एक टेबल है, ये सब उसके एट्रीब्यूट है. इन द सिमिलर फैशन डिपार्टमेंट, इंस्ट्रक्टर, स्टूडेंट, एडवाइजर, ये अलग अलग टेबल्स हैं. 11 different tables are connected with each other over here and a proper schema का मतलब डिजाइन, कौन से कितने टेबल्स आपके डेटाबेस में है और वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है. तो वो कनेक्टिविटी पूरी बताने के बाद हम लोग डेटाबेस क्रिएट करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो हम लोग ईआर डायग्राम ड्रॉ करते हैं और फिर उससे एक रिलेशनल स्कीमा प्रिपेयर करते हैं. तो उसी फैशन में एक स्कीमा डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है कि कोई भी डेटाबेस बनाते वक्त उसका स्कीमा डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी रहता है. फिर उसके बाद ही डेटाबेस के जो क्वेरीज है, एसक्यूएल के क्वेरीज है, वो आपको फायर करने स्टार्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि जब भी डिज़ाइन प्रॉपर होगा तभी डेवलपमेंट करेक्ट होगा, विदाउट एरर होगा. थैंक यू.